हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी थिक फिंगर्स हैं और काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको बिल्कुल सीधी खड़ी कुछ बारीक रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो शनि फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी लेंथ में है और काफ़ी थिक नज़र आ रही है। इस फिंगर का थिक होना, अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो यह जो गुरु फिंगर कहलाती है और यह वाली फिंगर सूर्य की फिंगर कहलाती है। दोनों फिंगर्स की लंबाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों फिंगर्स लगभग एक समान नज़र आ रही हैं। गुरु फिंगर का थिक होना, अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं जिनकी यह वाली इंडेक्स फिंगर, जिसे हम गुरु फिंगर भी कहते हैं, अच्छी लेंथ में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो और काफ़ी थिक हो। ज्ञानवान होने के साथ साथ एक आदर्शवादी नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली क्वालिटीज़, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहेंगी। ऐसे व्यक्ति अपनी किसी न किसी क्रिएटिविटी की वजह से समाज में अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं, जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो। और एक अच्छा सोशल सर्कल भी ऐसे नेटिव का देखा जा सकता है। जिन लोगों की यह फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में होती है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी देखे जा सकते हैं। रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर अधिक रहती है। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि रह सकती है। अगर हम बात करें इनके सबसे छोटी फिंगर यानी बुध फिंगर की, तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में है यह फिंगर, इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई, लेकिन थोड़ी सी लो सेट होती हुई भी नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी बाकी की फिंगर्स, जैसे यह सूर्य फिंगर है, शनि फिंगर है और गुरु फिंगर है, ये तीनों फिंगर्स काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, जबकि इनकी जो मरकरी फिंगर है ये काफ़ी नीचे से, अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी फिंगर्स के मुकाबले, तो यह काफ़ी लो सेट है। इस फिंगर का लो सेट होना दर्शाता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी हेजिटेशन वाली रहेगी, थोड़ा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। जबकि लंबाई में इस फिंगर में कोई भी कमी नहीं है, यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं। थोड़ा सा इनकी फिंगर्स का जो झुकाव है वो अंदर की तरफ यानी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ भी हमें नजर आ रहा है, जिस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना इनके भीतर रह सकती है। जैसे आप देखेंगे ये हल्का सा अंदर की तरफ से इस तरह से फिंगर्स आपको झुकती हुई नजर आएंगी। अगर फिंगर्स इस फिंगर की तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही हो तो नेटिव थोड़ा वैराग्य वाली नेचर रखता है, अकेलापन ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा पसंद रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट है काफी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट का प्रोमिनेंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी नॉलेजेबल रहने वाला है, जीवन में काफी अच्छा ज्ञान ऐसा व्यक्ति अर्जित करता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ऐसे व्यक्ति का झुकाव रहता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा बुद्धाजाई का चिन्ह बनता नजर आएगा। इस चिन्ह का होना नेटिव की सिक्स सेंस को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है और आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। इस तरह का बुद्धाजाई अंगूठे के ऊपर होना नेटिव की छठी इंद्रिय को तो सक्रिय करता ही है, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता भी बहुत बेहतर होती है। आने वाली घटनाओं का अनुमान ऐसे व्यक्ति बखूबी लगा सकते हैं। उसके साथ साथ इनके गुरु पर्वत के ऊपर एक रेखा हमें नजर आ रही है। यह जो लाइन है इसको हम जीवन की रेखा कहते हैं। यहां से एक रेखा निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में जीवन रेखा से निकलकर ऐसी कोई ब्रांच गुरु पर्वत पर पहुंचती है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की कर पाते हैं। एक निरंतर प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, तो यह बिल्कुल फ्लैट माउंट नजर आ रहा है। शनि पर्वत का फ्लैट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में काफी अधिक मेहनत भी करनी होगी। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। थोड़ा हार्डवर्क इनके जीवन में अधिक रहता है। अगर यह माउंट उठा हुआ हो और लंबी भाग्य रेखा हाथ में हो, भाग्य रेखा हम उस रेखा को कहते हैं जो नीचे से शुरू होकर, जैसे यहां से शुरू होती है कोई रेखा और ये रेखा सीधी यहां से बढ़कर इस तरह से यहां तक पहुंच जाए, शनि पर्वत तक पहुंच जाए, इसी रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है। अगर ऐसी कोई भाग्य रेखा किसी के हाथ में मौजूद और यह पर्वत उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत थोड़े काम से ही ऐसे व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब यह माउंट फ्लैट हो या दब रहा हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यह माउंट हल्का सा फ्लैट नजर आ रहा है और जो भाग्य रेखा है वो भी यहाँ से शुरू हो रही है, कुछ एक ब्रांच यहाँ से ऊपर की तरफ आ रही है लेकिन बीच में आकर रुकती हुई, उसके बाद यहाँ से दोबारा से यह रेखा आगे बढ़ती हुई। तो भाग्य रेखा एक स्ट्रेट सीधी फेट लाइन होने की बजाय बीच में ओवरलैपिंग्स और ब्रेक्स को इंडिकेट कर रही है, जो समय समय पर होने वाले उतार चढ़ाव दर्शाती हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि माइंड लाइन के ऊपर से यह रेखा आपको बहुत अच्छी नजर आएगी। यह जो रेखा होती है इसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। जब इस रेखा के ऊपर से भाग्य रेखा स्ट्रेट हो और यहां तक पहुंच जाए, शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो ऐसी रेखा व्यक्ति को 36 के आसपास की एज से प्रोग्रेस दिलवाती है। लगभग 36 वर्ष की एज इस रेखा के इस एरिया के अराउंड से शुरू हुई मानी जाती है। तो 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की करता है और काफी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो यह एरिया आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य रेखा तो मौजूद है लेकिन यह भी इनकी जो हार्ट लाइन है इसके ऊपर ही नजर आ रही है। इस माउंट का फ्लैट होना या दबना दर्शाता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। और अगर हम देखें यह रेखा आपको यहां से यानी इनकी हार्ट लाइन के ऊपर से शुरू होती नजर आ रही है। तो यहां पर लेटर एज लगभग 55 के बाद की एज इंडिकेट होती है। तो इस एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफी नेम एंड फेम पाता है। यहां पर भी सूर्य रेखा मौजूद है जो लगभग इनकी फेट लाइन के साथ साथ शुरू होती हुई 36 के आसपास की एज के बाद एक अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति समाज में बना लेता है। और खास तौर पर यह रेखा जो इनकी हार्ट लाइन के ऊपर नजर आ रही है ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और ओल्ड एज में तो ऐसे व्यक्ति की पहचान बहुत अच्छे लेवल पर होती है। अगर देखा जाए इनके मरकरी माउंट को, तो यह एरिया उभरा हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्विपमेन स्ट्रांग रहता है, कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर रहते हैं। लेकिन कोई लंबी मरकरी लाइन यहाँ पर नहीं है जिस वजह से बिजनेस करने में दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति की बिजनेस करने की समझ काफी अच्छी रहती है। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से यहां तक इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई। एक आदर्शवादी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की होती है, एक स्पिरिचुअल माइंडेड नेचर, ऐसे व्यक्ति दिल से धार्मिक होते हैं जिनकी ऐसी रेखा हो, और काफी केयरिंग टाइप की नेचर, क्योंकि यह रेखा पूरी कर्व में नजर आ रही है और एक केयरिंग नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। थोड़ी इमोशनल स्वभाव भी रहता है। आप देख सकते हैं कुछ ब्रांचेस यहां पर आकर नीचे की तरफ नजर आ रही हैं जो लेटर एज में थोड़ी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें व्यक्ति को दे सकती हैं। लेकिन अदरवाइज कोई मेजर इशू हमें
हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो आप देखेंगे यह रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो ब्रांचों में, दो भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है और थोड़ा सा झुकाव इस रेखा का नीचे की तरफ होता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव की इमेजिनेट करने की पावर बहुत रहती है। काफी कल्पनाशील ऐसे व्यक्ति होते हैं। इस तरह का फोर्क जो बनता है इसको राइटर फोर्क भी कहा जाता है। ऐसा फोर्क होने से नेटिव के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर रहती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा राइटर हो सकता है, अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, कोई ना कोई क्रिएटिव नेचर ऐसे व्यक्ति की बन जाती है इसकी वजह से। और अगर ऐसा व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी को यूज करे, अपनी इमेजिनेशन को चैनलाइज कर ले, तो काफी लाभ इस रेखा का मिलता है। अदरवाइज थोड़ा सा डिप्रेशन या टेंशन ऐसी झुकी हुई रेखा की वजह से रह सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लेंथ में है। लाइफ लाइन लगभग 75 के आसपास की एज को दर्शाती हुई नजर आ रही है। यहां तक यह रेखा, उसके बाद आपको एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसी बारीक रेखाओं से एक मछली जैसी आकृति इस एरिया पर बनना यह दर्शाती है कि नेटिव को जीवन में अचानक धन लाभ कई बार हो सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं और इनहेरिटेड वेल्थ इस तरह के चिन्ह की वजह से मिल पाती हैं। और लाइफ लाइन की जो लेंथ है यहां पर लगभग इस एरिया तक हमें नजर आ रही है, जो 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। उसी के साथ साथ लाइफ लाइन के साथ साथ अंदर की तरफ ऐसी रेखा का होना जिसे हम गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, ऐसी रेखा होने से नेटिव को अदृश्य शक्तियों से भी सपोर्ट मिलती है। हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को, उनका आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति को मिलता है। और ऐसे चिन्ह हाथ में होना, जैसे यहाँ पर बुद्धाजाई का चिन्ह है और ये चिन्ह है, इनकी वजह से नेटिव की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अगर हम शुक्र पर्वत की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे यह एरिया उठा हुआ है, जिस वजह से थोड़ा खर्चीला स्वभाव रहेगा। साथ साथ ऐसी रेखाएं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें इनके शुक्र पर्वत पे नजर आ रही हैं, इनकी वजह से नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कतें रह सकती हैं। मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती है। अदरवाइज वीनस का उभरा हुआ होना व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं जीवन में देता है। अगर हम चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे यह जो एरिया है चंद्र का एरिया है। यहां से आपको कुछ रेखाएं ऊपर का रुख करती हुई नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होना लंबी दूरी की यात्राएं, फॉरेन ट्रैवल्स को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी घूमते हैं और कई बार फॉरेन ट्रैवल्स करने का मौका ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मिल पाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।